कि भाई ऐसा नहीं होता है, जीवन में हमेशा मदद करनी चाहिए, ये वो, प्लीज दिस इज नंबर 7 के लिए स्पेशल, इट इज अ स्पेशल नो। डोंट गणेश जी की आराधना करें और उन्हें हो सके तो हर बुधवार को उन्हें प्रलोभन दे के आए। 4 नंबर इज राहु। राहु को काबू करना थोड़ा हमेशा ही टफ रहता है कि वाई नॉट राइट जस्ट 26। एकदम परफेक्ट ईयर है अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने का, अपना पूरा अगले 9 साल प्लान करने का। जीवन के रंग रश्मि के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा रहेगा 2026? तो चलिए मिलते हैं बेस्ट न्यूमेरोलॉजिस्ट डिम्पल बैद के साथ, जो 2026 के कई राज खोल रही हैं। सभी तैयार हो जाइए अपना पर्सनल नंबर निकालने के लिए, और उसके आपको ज़रूरत रहेगी सबसे पहले पेन और पेपर की। तो अपने पेन और पेपर लेकर मेरे साथ बैठ जाइए और जानिए कि कैसा होने वाला है 2026, क्योंकि ये प्लानिंग सिर्फ 1 साल की नहीं, आगे आने वाले 9 सालों की है। आइए जानते हैं कैसे। सो डिम्पल दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो में। पिछले साल हमने आपके साथ जाना था 2025 कैसा रहेगा, और इस साल भी हम बहुत ही एक्साइटेड है कि ये हमारा 2026 इस बार कैसा रहेगा। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने पिछले साल भी बताया था, लेकिन मैं फिर से चाहती हूँ कि एक बार न्यूमेरोलॉजी और मूलांक, डेस्टिनी नंबर एंड पर्सनल ईयर नंबर, इनमें क्या डिफरेंस है और आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं। सभी को जय जिनेंद्र, नमस्कार। हेलो रश्मि, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जीवन के रंग रश्मि के संग। थैंक्स टू यू। सी, न्यूमेरोलॉजी इज अ प्योर साइंस। तो जब तक आप दिल से कनेक्ट नहीं होते, आप किसी भी साइंस में आप विश्वास नहीं जगा सकते। तो मेरी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट है कि जो ये पॉडकास्ट देखे वो पहले इस चीज़ से कनेक्ट हो कि भाई हाँ, न्यूमेरो इज अ प्योर साइंस एंड इसमें कोई भी प्रकार का मिक्सचर या बनावट कुछ है नहीं। इसके 3 मेन मुख्य स्तंभ है, मूलांक, भाग्यांक एंड कुआ नंबर। तो ब्रीफली सबको बता देती हूँ। मूलांक इज जस्ट द टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही ले लेती हूँ। आई एम बॉर्न ऑन 28, सो इट इज 8 + 2 विच बिकम्स 10 एंड 10 बिकम्स 1। न्यूमेरोलॉजी इज नंबर साइंस फ्रॉम 1 to 9। तो जब तक आपका सिंगल डिजिट पे नहीं आता कोई भी कैलकुलेशन, आप उसे एड ऑन करते करते सिंगल डिजिट पे लेके आना बहुत जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज योर डेस्टिनी नंबर, दैट इज भाग्यांक। दैट इज द टोटल ऑफ योर एंटायर डेट ऑफ बर्थ, दैट इज DD MM YY। एग्जाम्पल के तौर पे वापस मैं अपना ही ले लेती हूँ, वो मुझे सबसे इजी लगता है। 28 + 12 + 1972। तो उसके हिसाब से आपका जो टोटल आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर बनता है। Now, this podcast is based on your personal year. Right. There is a difference in seeing numerology from your Mulang side also and from your personal year side. Kyunki you wanted to know how 2026 is going to be. Right. So we will work on the personal year of 2026 for all our viewers. Right. So मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, don't get confused. There will be a difference in the Mulang for 2026 and the personal year for 2026. Right. And सबसे पहले आगाज के तौर पे कहना चाहूँगी कि इस साल को हमेशा पूरे साल आप इसको 2026 लिखेंगे, कभी भी एपोस्ट्रोफी 26 नहीं लिखेंगे। इसका जवाब मैं आपको बस 2 मिनट में देती हूँ। नाउ in numerology we have a karmic cycle which works from 1 to 9. Right. जब तक लोगों को न्यूमेरो के बारे में पता चला या जब तक वो इससे परिचित हुए तब तक बहुत कुछ निकल चुका था। एंड लास्ट ईयर वाज मंगल ईयर, तो लोगों ने बहुत सुना मंगल का साल है, मंगल का साल है। तो ठीक है, दैट क्लोजेस one karmic cycle of 1 to 9 and we are entering a new karmic cycle which is going to be governed by the planet Sun. Surya. 2026 adds up to 10, which is equal to 1, which is Sun, Surya. All right. So this year is a year of newness, freshness, tantrums, high energy, super decision making powers, changing, transformation. तो आप जो सोचे ना उसको नए तरीके से सोचे, न्यू पैकेजिंग, न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू वैरायटी, न्यू स्टार्ट, एकदम फ्रेश, एकदम फ्रेश स्टार्ट। Plan like that. Plan it like that and run for it. All right.
डोंट स्टार्ट बट रन फॉर इट। एकदम परफेक्ट ईयर है अपना मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने का, Okay. अपना पूरा अगले 9 साल प्लान करने का फॉर 2026। आगाज के साथ ही मैं कहती हूँ कि आप अच्छे से प्लान करें, अच्छे से डिसीजंस लें एंड अच्छे से मूव ऑन करें। राइट। तो दिस इज फॉर 2026 एंड जैसे मैंने कहा कि व्हाई नॉट राइट जस्ट 26। हाँ। तो कुछ तुम बता सकोगे कि क्यों नहीं लिखना? आई रियली डोंट नो। 26 का टोटल क्या है? 26 का टोटल है 8, राइट। एंड 1 इज एंटी टू 8। शनि, सूर्य और शनि। सो एंटी, तो आपका जो चीज सूर्य से रूल होने वाला था वो आप शनि देव को बुला रहे हैं कि आइए और मुझे चेक करें। सो डोंट इनवाइट ट्रबल्स, डोंट इनवाइट अननेसेसरी चेक्स इन योर लाइफ कि भाई मैंने ये सही किया या गलत किया, क्योंकि मतलब शनिदेव इस बात का ध्यान रखें, कमिंग टू चेक यू। सो डोंट इनवाइट हिम, कीप द एनर्जी ऑन 2026। यस, 1 नंबर पे अपनी एनर्जी अच्छे से 1 नंबर पे अपनी एनर्जी रखिए। तो एक बार दी मैं ये चाहती हूँ कि आप एकदम आराम से मेरे को पर्सनल ईयर कैसे निकालना है उसका 1 by 1 स्टेप एक बार बता दीजिए। वेरी सिंपल, योर डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, इंस्टेड ऑफ द ईयर ऑफ योर बर्थ यू विल पुट 2026 इन इट। ओके। वैसे इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया का बर्थ डेट है 15 अगस्त 1947। राइट, ओके। जिस दिन हमें आजादी मिली, हम उसी से शुरू करते हैं। उसको इंडिया का बर्थ डेट बताते हैं। ठीक है। So India falls to 6 this year. So it is a superb year for India. India is going to do really well in almost all sectors. चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक ले लो, चाहे ट्रैवल ले लो, anywhere. India is going to have a super duper year. Okay. Only what we have to see is how everybody as citizens are going to work to allow India to progress higher. There is no stopping. There is no looking back. India is going to really, really outshine this year because it is one. It is falling on 6 with the blessings of 1 with it. Alright. तो वैसे ही तुम्हारा है, जैसे जैसे आगे आएंगे वो तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में भी पता चल जाएगा। एंड सभी दर्शकों को एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, जैसे पिछले साल सबने कहा मंगल का साल है, सब हनुमान चालीसा सुने, हनुमान जी की सेवा करें। आप अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी देवी देवता हैं, आप हमेशा उनकी पूजा करें, आराधना करें। पर इस बार सूर्य की जो शक्ति आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आदित्य हृदय स्त्रोत वो दिन में एक बार सुने इन द बिगिनिंग ऑफ द डे। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। ओके। एंड सूर्य देव को जल चढ़ाएं। अगर बिल्डिंग से जल नहीं चढ़ा सकते या ऐसे आप कहीं गिरा नहीं सकते तो आपके घर के जो भी पौधा है उसे ईस्ट फेसिंग रखें जहाँ सन राइजिंग होती है, एंड उस पौधे में लोटे से जल चढ़ाएं और सूर्य देव को धन्यवाद दें कि आप जैसे पूरे विश्व को शक्ति और ऊर्जा देते हैं, वैसे ही मुझे ऊर्जावान बनाए रखें। बिल्कुल ठीक। एंड आपका ये साल चेंज होगा 6 फरवरी के हिसाब से, क्योंकि हम लोग चाइनीज कैलेंडर पे वर्क करते हैं, न्यूमेरो। अच्छा। तो द इफेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम 6 फरवरी। बट आप जो भी करना चाहते हैं वो आज से अभी से सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 6 फरवरी तक बैठूं वेट करूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी से कर सकते हैं। इट विल हेल्प। एंड जो बूस्ट आती है, जो राइज आता है, वो उस समय के बाद से स्टार्ट होता है। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर अब हम सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पर। ठीक है। वी स्टार्ट विथ 1, दैट इज द पर्सनल ईयर 1। नाउ 1 अभी इट इज द ईयर ऑफ द सन 2026 जैसे मैंने कहा। सो पर्सनल ईयर जिनका भी 1 आता है वो उनको 0 से हीरो बनाने वाला साल है। ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बैठे रहने से सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए अपने कर्म करने पड़ेंगे, उनको वर्क करना पड़ेगा। बट उनका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो जैसे ही यूनिवर्स में कुछ अपना डालते हैं विथ देयर कर्मास, विथ देयर गुड कर्मास, राइट, दे विल बी एबल टू अचीव इट। ओके। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है, दे हैव टू बी वेरी आई शुड से very organized, very planned, very disciplined. No laziness allowed. आज नहीं, अभी नहीं यार, बाद में कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ। Please do not postpone anything. Plan it, be sure, work for it. Alright. You can do good investments also this year. This is really going to help because I said your manifestations are very strong. Right. And इनका 0 से हीरो वाला साल है। मतलब 1 नंबर वाले जो मैनिफेस्टेशन जो लगा लेंगे, वो जो सोचेंगे वो सब होने वाला है। Okay. But
यू हैव टू वर्क फॉर इट, You यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट. चेयर पे बैठ के तुम सोचोगी कुछ होगा तो नहीं होगा. तुम जितने लोगों तक पहुंचोगी, तुमने सोचा कि मुझे 3 पॉडकास्ट एवरी डे करना है, तो इफ यू गो टू 3 पीपल ओनली, यू आर गोइंग टू वर्क फॉर योर पॉडकास्ट ना. बिल्कुल राइट. तो ऐसा तो है नहीं कि तुमने घर बैठे बैठे सोच लिया और सब हो गया. नहीं होगा. राइट. नो, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, एंड दिस विल बी योर गाइडिंग पाथ. यही तुम्हें एक किक मिलता रहेगा कि मुझे अपना काम करते जाना है, और मुझे मेरे अच्छे कर्मों के हिसाब से मुझे फल आगे से आगे मिलते रहेंगे. ओके. एंड इसमें जो रेमेडी जैसे आप सोचते हैं, तो जैसे मैंने कहा इस साल सबके लिए वही रेमेडी लागू पड़ती है कि आप सूर्य भगवान की को पूजा करो, अर्घ दे, और जितना हो सके खुद से आप जरूरतमंदों को, नीडीज को, मैं ये नहीं बोलती कि आप भिखारियों को ढूंढें, पर जो जरूरतमंद है आपके घर, आपके आसपास, सबको हफ्ते में कोई ना कोई दिन किसी ना किसी बहाने उनको हेल्प करें. इससे क्या होता है कि आपकी खुद की ऊर्जा रिचार्ज होती रहती है. जैसे सन सोचता नहीं कि मैं इसको रोशनी दूं, इसको रोशनी नहीं दूं, वो सबको अपनी रोशनी पे रखता है. तो वैसे ही आपके पास जितनी आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग आप सबको हेल्प करें, और आप अपनी एनर्जी चैनलाइज करते रहें. दिस इज एडिंग टू योर गुड कार्मिक, क्योंकि आपका नंबर 1 है, आप ऑलरेडी सन से रिलेटेड है, तो ऑलरेडी मतलब और ज्यादा आपकी एनर्जी उससे रिचार्ज होगी. एंड फॉर एवरीबडी दिस राइट. और ये देखो, ये जीवन का सत्य है, जितना आप हेल्प करते जाएंगे उतना मिलता जाएगा, और आपके कार्मिक अकाउंट में वो उतना एड ऑन होता रहता है. तो मतलब 1 वाले गेट अप, गेट सेट एंड गो. बट स्पीड ब्रेकर्स जैसे सब जगह आते हैं, वैसे ही अपने सोच में स्पीड ब्रेकर लगाते जाएं कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, एंड मूव अहेड. ऐसा नहीं है कि जस्ट ब्लाइंड फोल्डली जस्ट भागो क्योंकि मैंने बोल दिया इसलिए भाग रहे. नो, चेक, हमेशा चेक, बट डू इट. ऑलराइट. सो अब आते हैं नंबर 2 पर. नंबर 2 गवर्न बाय द मून. राइट. तो थोड़े से मूडी तो वैसे भी वो होते ही हैं. ठीक है. एंड जब सूर्य के साथ जब चंद्र आता है, तो चंद्र उसी की प्रकाश से वो उसको प्रकाश मिलती है. तो यहाँ पे भी आपके इमोशंस थोड़े से डामाडोल होंगे, थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा आपके मतलब सोच में, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स में. बट आप हमेशा है ना ऐसे ये छोड़ दूं, ये नहीं करूं, इससे ये हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, वो एक एंजाइटी जो होती है ना, उस पर आपको थोड़ा काबू पाने का एक मतलब रास्ता ढूंढना चाहिए. एंड डोंट अलाउ इट टू ओवर पावर योर थॉट प्रोसेस. नहीं तो बहुत जल्द आप डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे. तो दिस यू हैव टू बी वेरी श्योर. और कुछ ऐसा करते जाएं जिससे आप हमेशा वर्क की तरफ अग्रसर होते जाएं. जैसे मैं कहना चाहूँगी कि मैंने शायद पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि चांदी के ग्लास में पानी पीने से इन लोगों की चंद्र बैलेंस रहता है. हर एक के पास चांदी का ग्लास होना थोड़ा संभव नहीं है, पर एक छोटा सा चांदी का छल्ला अपने लेफ्ट थंब पे पहन ले, या लेडीज पायल पहनते हैं, बिछिया पहनते हैं, कुछ भी चांदी का एकदम छोटा सा वो अपने शरीर पे धारण करें. उससे भी उन्हें इमोशंस पे कंट्रोल पाने का वो मिल जाता है. तो ये वो कर सकते हैं. ठीक है. एंड इनके थॉट्स है ना चलते चलते मून की तरह होंगे. 15 दिन बहुत अच्छा चलेगा, 15 दिन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएंगे. बट डोंट वेन एंड वैक्स लाइक द मून. बी लाइक द सन, कि हर दिन उगना है और हर दिन अलग दिशा जाके वापस उगना है. हम कहते हैं कि यहाँ अस्त हो गया, पर कहीं तो वो उग ही रहा है ना सन. तो उसकी धरा पे तो वो हमेशा वो उगा हुआ ही रहता है. इट्स ऑलवेज शाइनिंग. सो ट्राई टू आउटशाइन व्हाटएवर इज क्रिएटिंग एंजाइटी फॉर यू, या जो भी आपके लिए तकलीफ ला रहा है, उस पे आप अपने आप को उस पे पावरफुल रखें, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें. ये आपके लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात रहेगी. एंड यहाँ मेल्स को स्पेशली कहूँगी कि आपके घर में जो फीमेल्स हों, एनीबडी, मदर, दादी, बुआ, मासी, बेटी, एनीबडी, उसका बहुत रिस्पेक्ट करें. तो आपका मून बहुत स्ट्रांग रहेगा. जिनके पास चांदी खरीदने की हैसियत ना हो, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि वो अपने फीमेल्स का मतलब चांदी खरीदे या ना खरीदे, लेकिन अपने फीमेल्स का बहुत पूरा रिस्पेक्ट है, तो भी मून बहुत अच्छा बूस्ट होगा. एकदम. ठीक है. सो अब आते हैं नंबर 3 पर.
Okay, for people in 3, वो दैत्य गुरु, तो they are going to have a very spiritual journey. They will be traveling a lot to spiritual places this time. Okay. आपकी कुछ इच्छाएं रही होंगी कि भाई मुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने हैं, या शिव के भक्त होते हैं तो शिव जी के, तो वो जो अनफुलफिल्ड विशेस थी ना, वो इस साल पूरी होने की अच्छा, 3 नंबर वालों की पूरी होने की बहुत चांसेस हैं. Okay. एजुकेशन नया, गुड न्यू अपॉर्चुनिटीज, Okay. किसी की पढ़ाई अधूरी रह गई हो तो वो वापस शुरू कर सकते हैं. Alright. जैसे मतलब तुम्हारी भी कोई इच्छा रही होगी कि मुझे ये डिग्री लेनी है या वो डिग्री ले नहीं पाई, तो अगर इस साल अगर पर्सनल ईयर 3 आता है तो वी कैन थिंक अबाउट इट. Okay. एंड मतलब जिनको ये ऑकल्ट साइंस जिनको सीखना है या जिन्हें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वो इस साल इस चीज के लिए कोई भी नई विद्या मतलब आप इस साल सीख सकते हो. 100% they नंबर can do 3 it. वाले. And Alright. there will be a good flow of finances. उनकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत और अच्छी होगी. बेटर और Okay. बेटर होती जाएगी. ठीक है. एंड यही है कि अपने गुरु के शरण में हमेशा रहें. Okay. जिन्हें भी वो मानते हों, जिन्हें भी वो पूजते हों, अपनी गुरु या फिर गुरु के जैसे आपके बड़े जो भी नॉलेजेबल हों, उनके शरण में रहें. रहे. Okay. एंड एज अ स्मॉल रेमेडी, चने की दाल, बेसन, इससे बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे मीठा हो चाहे नमकीन हो, हर गुरुवार चाहे तो आप घर में खाएं या लोगों को खिलाएं. अभी सर्दियों का सीजन है तो ज़रा पकोड़े और दोस्तों के साथ ज़रा एंजॉय करें. Okay. इससे भी आपकी एनर्जी में बहुत चेंजेस आएंगे. आते Okay. हैं. Okay. अभी रश्मि जैसे अपने बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपका 1 and 8 एंटी नंबर्स हैं. Right. तो सबको ये याद रखने की ज़रूरत है कि हर नंबर का एक दुश्मन नंबर होता है. अच्छा, ठीक है. तो उसके हिसाब से वो अगर अपनी जीवन को प्लान करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं अपने आप वो टाल सकते हैं. राइट. एंड अगर इतना भी नहीं याद रख सकते तो अपने लाइफ में नंबर 5 का प्रयोग वो ज्यादा से ज्यादा करें. ओके. और जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर है, आपका फोन का टोटल है, कोई पासवर्ड है, ये सब चीजें अगर आप 5 पे लेके जाते हैं तो आपके जीवन में ये जो बैलेंस का प्रभाव आता रहता है. और जिनके न्यूमेरो में वो मिसिंग हो तो वो इस तरीके से वो अपने लाइफ में लेके आ सकते हैं. और इससे उनके लाइफ में है ना एक प्रकार का एक बैलेंस जो आता है ना, वो आना शुरू हो जाता है. क्योंकि 1 नंबर से 9 नंबर के बीच में 5 नंबर इज द बैलेंस प्लैनेट. होता सबसे छोटा है, तो जैसे कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये बहुत ज़रूरी है. ओके, तो अब 4 नंबर के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए 4 नंबर इज राहु को काबू करना थोड़ा हमेशा ही टफ रहता है. तो ये साल वैसे भी इनको है ना कैसे रहेगा कि ये अपनी ही दुनिया में रहेंगे, ख्वाबों की दुनिया बसाते हैं और उसी में चलते रहते हैं और उसी में सोचते हैं कि सब बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके लाइफ में थोड़े स्ट्रेस आएंगे, थोड़ी सडन लॉसेस, सडन गेन्स वैसे आएंगे. गेन्स आएंगे तो बड़ी खुशी सी हो जाती है, लॉस आते हैं तो वो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं होते. उनके ग्राउंड्स ही रेडी नहीं होते कि अरे वाह ये मेरे साथ होने वाला था. एंड क्योंकि ये इस इल्यूजन वाली दुनिया में है, भ्रमित रहते हैं, तो एक्सीडेंट्स होने की भी चांसेस. वो तो अब वाजबी चीज़ है ना कि तुम अगर सावधानी से कुछ व्हीकल चला नहीं रही हो तो एक्सीडेंट्स तो वैसे भी प्रो है. और जब ये ऑलवेज एक ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे तो इनकी लाइफ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आने की बहुत चांसेस हैं. कुछ कोर्ट केसेस भी होने की संभावना है, क्योंकि तुम गर्मा गर्मी में बहस में आपको पता नहीं चलता है कि आप क्या कैसे सामने वाले के साथ रिटेलिएट कर रहे हो. तो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में ये होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपका कुछ भी गलत शब्द सामने वाले के लिए एक मौका बन जाता है कि वो आपको फंसा ले. तो यू हैव टू बी रियली वेरी केयरफुल. और इनको भी हिदायत देती हूँ कि कोई भी काम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि मैं कल कर लूंगा, अरे यार बाद में कर लूंगा, हो जाएगा. प्लीज डोंट डू इट. इफ यू स्टार्टेड समथिंग, फिनिश इट. ये सिद्धांत बनाएं कि 2026 में जो भी आप शुरू करें उसे कंप्लीट करें. उसे ये नहीं कि मैंने कर लिया है, हो जाएगा कल, अभी तो बहुत टाइम है. डोंट डू इट. फिनिश इट विद दैट एनर्जी विथ विच यू स्टार्ट. राइट. हर चीज़ के लिए. एंड 4 नंबर वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है. और इनको कैसे है ना कि पैसा ऐसे दिखता है कि बस ऐसे ही आने वाला है. वो
लोभित होंगे, प्रलोभन बहुत मिलेंगे, पर हर जगह ना फंसे तो बहुत बढ़िया रहेगा। Right. तो ये एक उनको हिदायत सावधानी की सूचना है कि भाई मुझे कोई भी लुक्रेटिव कॉल्स या आजकल जो ये फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं, हाँ। इनके साथ ज्यादा होने की संभावना है। ऑलराइट, मतलब 4 नंबर वाले स्पेशली को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक बात है। ओके, सो 4 नंबर वालों के लिए कोई अच्छी बात ये कि गणेश जी की आराधना करें और उन्हें हो सके तो हर बुधवार को उन्हें प्रलोभन दे के आए। उनको लड्डू चढ़ाएं, पान चढ़ाएं और बोलें कि हम विघ्नहर्ता, हमारे रास्ते जो भी विघ्न आए वो आप जरा हमें देख लीजिए और बचाव कर लीजिए। तो खुद प्रलोभित ना हो, उन्हें जरूर प्रलोभन रखें एंड उनका आशीर्वाद बनाए रखें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड गाड़ी अगर चलाते हैं और बहुत लंबा चलाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, मुझे नहीं पता सब करते हैं या नहीं करते, हम साउथ में जैसे हम पले बड़े हैं तो हम गाड़ी वाहन को भी हम पूछते हैं स्टार्ट करने से पहले। बिल्कुल। तो वो अगर वो करें कि भाई अब मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ, आपके हवाले, आप मुझे सही मंजिल तक आप मुझे लेके जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये बुद्धि से तो वैसे भी ये बहुत बुद्धिशाली होते हैं, माँ सरस्वती का इनके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेसिंग रहता है। तो उनका भी आशीर्वाद, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ एग्जाम्स लिखने वाले हैं, तो माँ सरस्वती की स्पेशल ब्लेसिंग्स लेके अपना दिन की शुरुआत करें तो साल बहुत सुपर्ब रहने वाला है। कोई कहीं परेशानी कुछ भी नहीं आएगी। ऐसे कुछ चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, इसलिए आपको ये एक सावधानी के जैसे अलार्म बेल है ये आपके लिए। बिल्कुल राइट बात है, मुझे भी लगता है कि हमें इसी तरीके से ही लेके जाना चाहिए सारी चीज़ों को। तो अब आते हैं नंबर 5 पर। नंबर 5, जैसे मैंने कहा कि द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इट इज़ वेरी क्लोज टू द सन, तो इसलिए उनके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स ज़्यादा रहती है। एंड जैसे सूर्य का साल है तो वैसे भी इनके, वो बोलते हैं ना, बल्ले बल्ले वाला साल है, तो दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी सुपर्ब ईयर। इनके पास कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहती, तो उस वजह से ये अच्छे से अपने वर्क को कर पाते हैं, तो उस वजह से इनकी इनकम्स भी बढ़ेंगी। अभी वो चाहें तो उन्हें, जैसे अगर मैनिफेस्ट किया है या अगर प्लान किया हुआ है तो नए घर लेने की संभावना है, और इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी दिख रही हैं, प्रमोशंस भी अच्छा दिख रहा है, अ लॉट ऑफ ट्रैवल दिख रहा है इनके लिए इस साल में। एंड अगर लाइफ पार्टनर, जैसे किसी की शादी का योग नहीं बन रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि इस साल शादी भी हो जाए। एंड मतलब वही है बस कि लेजी ना रहे एंड अपना दिन प्रॉपरली पूरा चैनल के हिसाब से प्लान करें कि सुबह से शाम तक उन्हें कैसे करना है, प्रॉपर टाइमिंग्स के हिसाब से, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू इट। तो इनकी एनर्जी वैसे भी हाई रहने वाली है। एक लाइन में कहें तो जैकपॉट साल है इनका, तो दे कैन गो फॉर इट। एंड इन्हें सिर्फ इतनी हिदायत है कि गौ सेवा अच्छे से करें। गाय माता का इनके ऊपर ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं। तो इट्स अ वंडरफुल ईयर फॉर पर्सनल ईयर 5। नंबर 5, राइट, ओके। तो अब बात करते हैं नंबर 6 के लिए। 6 का वैसे शत्रु, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सब इनसे बहुत जलते हैं, ईर्ष्यित बहुत रहते हैं 6 नंबर वालों से। तो अभी इनका साल एज इन फ्रॉम पर्सनल ईयर के हिसाब से अगर देखते हैं तो लॉट ऑफ लग्जरी, लॉट ऑफ ट्रैवल, एंड इनकी फैमिली बॉन्डिंग भी बहुत अच्छे होने वाली है। तो आसपास के लोगों से इनको वो नज़र दोष, जैसे कहते हैं ना कि नज़र दोष लगने का इनको, मतलब नज़र पट्टू बना के नज़र पट्टू बस खुद को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आपके ऑरा के आगे किसी को एंट्री ना मिले। एंड अभी आपके पास नया घर, नई गाड़ी, लॉट ऑफ ट्रैवल, जो भी आप लग्जरी के हिसाब से देखते हैं, हाई इंक्रीज इन योर स्टेटस सिंबल, वो सब है। एंड इस बहाव में नहीं आ जाएं और अपनी जेब से ज़्यादा ना खर्च करें। ऑलराइट, मतलब 6 नंबर वाले ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। बिकॉज जब आ रहा होता है ना तो लग रहा है और आएगा, तो यू गो बियॉन्ड योर लेवल ऑफ एक्सपेंसेस, बट उन्हें ये नहीं पता कि अब आगे वाला साल उनको चेक पे डाल देगा। इसलिए इस साल से ही वो अपने इन्वेस्टमेंट्स पे भी
फोकस करें। ये नहीं कि बस लग्जरी और स्टेटस के हिसाब से खर्च करते जाएं और सब कुछ उड़ा दें, वो नहीं। मतलब आपकी बात से अभी ऐसे वो हुआ क्योंकि अभी 6 नंबर है, अगला साल फिर 7 नंबर पे आएगा। Exactly, और फिर आप ट्रबल में आओगे। तो मतलब आपको प्लानिंग वैसे सोच के करनी है कि भाई इस साल क्या ऐसा करना है कि अगला साल बिल्कुल नहीं, अगले 3 साल तक मेरी साइकिल एकदम बराबर चलती रहे। तुम्हारी हैसियत मर्सिडीज खरीदने की नहीं है, मारुति खरीदने की है, तुमने मर्सिडीज पे खर्च कर दिया है, तो हाउ आर यू गोइंग टू पे योर EMIs द नेक्स्ट 36 मंथ्स? आप अपनी EMI कैसे देंगे? तो वो EMI का पूरा आपके पास बैलेंस होना चाहिए कि अगले 3 साल तक मैं EMI चुका सकता हूँ। तो उस हिसाब से खर्च करें, नॉट कि भाई हाँ मेरे पास आ रहा है इसलिए मैं आराम से उड़ा दूं, वैसे नहीं। दैट इज नॉट अलाउड। सी हर एक के लिए ये चीज लागू पड़ती है, बट शो बिजनेस में जब आप आ जाते हैं, दिखावे में जब आ जाते हैं, तो देयर इज नो कंट्रोल लीवर, देयर इज नो कंट्रोल लीवर। तो वो कंट्रोल लीवर डालना बहुत जरूरी है। एंड इस साल का वही है, आदित्य हृदय स्तोत्र सुने दिन में एक बार, एंड सूर्य की शक्ति और आशीर्वाद सुबह ही प्राप्त करें और पूरे दिन को ऊर्जा में बनाए रखें। राइट। तो अब आते हैं अपन नंबर 7 पे। पर्सनल ईयर 7, यस, दिस इज लाइक अ रेप्लिकेट ऑफ योर पर्सनल ईयर नंबर 3। मतलब ये ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर देयर मतलब फिनेंसेस एंड ऑल दैट। बट यहाँ पे भी वही कहना चाहूंगी कि फ्रॉड्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है 7 के साथ, क्योंकि ये लोग दिल से सोचते हैं, इनके दिल और दिमाग में हमेशा कश्मकश चलती रहती है। एंड दिल की ज़्यादा सुनने की वजह से ये पूरी बात की तय तक नहीं पहुंच पाते। और ये रश्मि ने कहा था मैं दे दूंगी, मुझे 10 दिन के लिए ही तो ज़रूरत है। बट रश्मि कौन है, क्या है, उसकी वो रिटर्न करने की हैसियत है भी नहीं भी, उसका मैंने चेक किया ही नहीं। फिर अब रश्मि को फ़ोन करके क्या फ़ायदा, उसका तो फ़ोन ही बंद है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा एंड तक का सोच के फिर आप लोन्स दें, नहीं तो ना बोलना सीखें। बिल्कुल ठीक। लर्न टू से नो इज द मंत्रा फॉर द ईयर। एंड आप मतलब ये जो सोचते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं होता है, जीवन में हमेशा मदद करनी चाहिए, ये वो, प्लीज दिस इज नंबर 7 के लिए स्पेशल, इट इज अ स्पेशल नो, डोंट डू इट। एंड आप अपनी ये जो सोच की शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक छोटा सा उपाय है, स्ट्रे डॉग्स को आप बिस्किट या दूध जैसे वो खिलाएं, तो उससे भी मतलब फर्क पड़ेगा। बहुत छोटी सी उपाय है, बट करने से बहुत फर्क पड़ता है, ऐसा हम कहते हैं। एंड आप लोगों के भी इस जीवन में इस साल में बहुत सारी तीर्थ यात्रा होने की संभावना है। जैसे मैंने कहा 3 के साथ भी है, वैसे ही 7 के साथ है। एंड जो भी इष्ट आपके हैं उनकी शरण ना छोड़ें। जो भी काम करें, जो भी काम हो जाए, काम करने से पहले भी धन्यवाद, आप काम कंप्लीट होने के बाद भी धन्यवाद। उनकी शरण और उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे, ये आपको उनका ग्रैटिट्यूड जरूर करना। हाँ, वो देखना जरूरी है। ग्रैटिट्यूड अपने करते हैं, बट उनका आशीर्वाद रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस साल उनके हृदय और किडनी, ये मतलब जो लोअर एरिया है, उस पे रोग की संभावना ज्यादा है। मतलब लीवर और किडनी पर, लिवर किडनी इनके ऊपर, इनके मतलब बीमार होने की संभावना ज्यादा है। नंबर 7 नंबर 7 के लिए। ओके, ठीक है। और अब नंबर आते हैं हम 8 पर। सी ये साल थोड़ा टेंशन, बट इट इज लाइक यू नो सक्सेस डिलेड नॉट डिनाइड। और शनि के नंबर के साथ तो ये सबको पता है कि ये हमेशा ही रहेगा। जो एक्चुअली 8 बॉर्न होते हैं, और वही इस साल पर्सनल ईयर 8 के साथ होने वाला है। मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, चाहे कितनी भी मुझे तकलीफ हो, कितनी भी मुश्किलें आएंगी, पर ये काम हो जाएगा, होएगा ही होएगा। और इस एंजाइटी की वजह से आपके है ना, मतलब आपका पेशेंस बहुत टेस्ट होगा। बहुत सारी हर्डल्स भी आ सकती हैं, बहुत सारी परेशानियां भी आ सकती हैं, बट नंबर 8 नेवर गिव्स अप, एंड दिस ईयर ऑल्सो इट्स नॉट गोइंग टू गिव अप। आपको 2 चीजें हैं, एक तो काला रंग पूरा साल वर्जित है। अभी इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि ब्लैक अब्सॉर्ब्स एनी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे नेगेटिव एनर्जी हो।
अब तुम इतने लोगों से मिलती हो, आपको थोड़ी पता है कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है, राइट। आपने तो वो सारी एब्जॉर्ब कर ली, चाहे Right. पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव होगी वो तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालेगी ऑलराइट। और तुम्हारे वर्किंग क्वालिटी को ही वो घटा देगी। पॉजिटिव हो सकता है मिले, बट ये हो सकता है कम्स इन कम, ओके। ओके। तो इसलिए इस साल जहां तक अवॉइड करो वो Black बहुत avoid करो। बहुत बहुत अच्छा रहेगा। सो 8 नंबर वाले स्पेशली जहां तक हो सके ब्लैक को बिल्कुल अवॉइड कर दो, अपनी वार्डरोब में से अवॉइड कर दो। वार्डरोब में से एटलीस्ट इन क्राउडेड प्लेसेस। राइट। तुम अकेली हो, घर पे हो, ठीक है, that बहुत is शौक होता है बहुत लोगों को पहनने का, तो वो एंड सर पे जैसे कहते हैं ना कि आइस रख के रखो, लिटरली सेंस में आइस रख के रखो। Okay. इतना वर्क लोड होगा, इतनी सारी परेशानियां छोटी बड़ी, बट आप अपना बैलेंस नहीं खो सकते, क्योंकि जैसे ही आपने बैलेंस खोया आप गलत रास्ता पकड़ लेंगे। ऑलराइट। गलत रास्ता पकड़ेंगे तो अगेन वो एक टेस्ट में से दूसरे टेस्ट में चले जाएंगे। और जब आप आराम से ठंडे मन से सोचेंगे तो आपको सोल्यूशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ओके। अभी कहते हैं कि सूर्य एंड शनि की नहीं बनती, पर मेरा मानना है कि कोई भी फादर आशीर्वाद दिए बगैर अपने बच्चों को नहीं रहने देता है, चाहे बच्चा कैसा भी क्यों नहीं हो। तो आपको सूर्य का आशीर्वाद 100% मिलेगा, 100% सक्सेस मिलेगी, बट हो सकता है मुश्किलों के साथ हो सकता है दूसरे नंबर्स को जल्द मिले, आपको थोड़ा सा विलंब के बाद में मेरे ख्याल से मिले। शनि के साथ तो ये है भी है कि भी। शनि 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 ही मिलता है। मिलेगा मिलेगा और जरूर। जब इनको मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। राइट। उस- सो आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर So दैट। she's ready. I hope everybody else is ready. And this is the spirit of it. Right. वो तो your personal year is coming to 8. Right. जो 8 born है उनका सोचो, उनका तो सही बात उनका है। सोचिए। वैसे मुझे ना मूलांक के ऊपर आना ही है आपके साथ। सो नेक्स्ट एपिसोड ना मूलांक पे लेके आने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सनल ईयर से ज्यादा मूलांक आपकी बात डेट ऑफ बर्थ आपका, क्योंकि ये पूरा 1 से लेकर के वापस 9 की पूरी साइकिल शुरू हो रही है। 100%। तो मुझे लगता है शायद मूलांक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि अब आपका आने वाले 9 साल में क्या क्या होने वाला है। राइट। कोई नहीं, जल्द आते ऐसा हैं ही हो रहा है दर्शकों ना? को के लिए। Okay. सबको एक्चुअली अपनी कार्मिक साइकिल के अकॉर्डिंग वो अगर अपना पूरा अगले 9 साल प्लान पाए करने हैं तो हर एक के लाइफ में जो भी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी उन्होंने सोचा है, घर, बच्चों की शादियां, बिजनेस, करियर, फिनांस, हेल्थ, हर क्षेत्र में अपने बात कर सकते हैं इस Right. बारे में। ठीक है। आज तो पर्सनल ईयर पे कर लेते, नहीं तो सारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या पर्सनल हो रहा क्या है। और मूलांक क्या। राइट। कुछ दिनों का इंतजार करें, इनकी भी ये इच्छा जल्द पूरी कर देते हैं। बिल्कुल। एंड नाउ कमिंग टू आवर ऑडिट ईयर, दैट इज आवर पर्सनल ईयर ऑफ नंबर 9। Right. जिसे पिछले साल अपने कहा कि वो ऑडिट ईयर था फॉर एवरीबडी बॉर्न ऑन 9th। अब ये है पर्सनल ईयर नंबर 9। जिनका पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो उनका एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। इट्स द ऑडिट ईयर, हाउ यू हैव वर्कड फ्रॉम द पास्ट 8 years ऑफ योर Right. लाइफ। तो अच्छे से अगर किया है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ खराब अगर आपने किया है तो अच्छी खासी बैंड बजने वाली है ऑलराइट। इस साल में, इन द ठीक है। ईयर 2026। तो अगर गड़बड़ बहुत ज़्यादा की है तो ईश्वर की शरण में एकदम दंडोत करके लेट लेट जाइए जाओ, कि okay. भाई मुझे अब पार लगाएं ईश्वर। अदरवाइज ज़्यादा किसी के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव डन योर जस्टिस टू योर सेल्फ, योर फैमिली, योर किड्स, योर वर्क, एवरीथिंग, तो इट विल बी अ स्मूथ ईयर। एंड हनुमान जी इज़ ऑलवेज देयर एज रक्षक, ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है। ओके। तो पर्सनल ईयर नंबर 9 वालों के लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव कुछ दिखेगा नहीं, एक नॉर्मल सिंपल साल चलेगा। एंड उनको हनुमान जी की ब्लेसिंग्स जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि रखनी चाहिए, वो रखें। और आदित्य हृदय स्त्रोत के साथ वो हनुमान चालीसा का भी बराबर मंत्रोच्चारण करते रहें एंड आराम से अपना साल निकालें। ऑलराइट। अभी 2026 में ये चीज़ है कि इतनी एनर्जी है, वो कहते हैं ना कि घोड़े जैसी एनर्जी है सब में इस साल। बट ऐसा नहीं हो कि आप घोड़े को कोई भी स्पीड में दौड़ाएं। आप, मैंने पहले भी कहा कि आगे आगे स्पीड ब्रेकर्स लगा के रखें ताकि आप अपनी रफ्तार को आप चेक कर सकें। बी कॉशियस, बी काम एंड बी कंसिस्टेंट। ये 3 C's का मंत्रा है, काम,
कंपोज्ड एंड कंसिस्टेंट। Okay. पूरे साल काम करें अच्छे से तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सुनहरा और बहुत मौका है। खूबसूरत साल रहने वाला है। एंड इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे अगर कहें तो गोल्ड, सिल्वर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनमें इन्वेस्ट करना बहुत सही अच्छा रहेगा, रहेगा, बहुत all अच्छा right. रहेगा। प्रॉपर्टी भी बूम पे आने वाली है इन इंडिया, ठीक तो है। प्रॉपर्टीज में भी आप अपनी हैसियत, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इमरजेंसी फंड्स इनके ज़रिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके। इमरजेंसी दस्तक दे के तो आती नहीं है, हर एक की लाइफ में आती रहती है, पर जब आपके पास इसका इन्वेस्टमेंट्स हो तो आपको कम तकलीफ होती है और बिल्कुल उसको ठीक बात है। झेलने की शक्ति बहुत ज़्यादा ज़्यादा होती अच्छे से मिल जाती है। So तो nice. दिस इज 2026 वेरी ब्रीफली इन 2 lines फॉर एवरीबडी। Yes. अब जैसे इनका रिक्वेस्ट है, बट दैट विल बी रियली लॉन्ग व्हेन यू टॉक अबाउट मूलांक ऑफ एनी नहीं, पर्सन। बिल्कुल surely, मुझे लगता है कि बहुत क्योंकि वो ज़्यादा लंबा होता है। हाँ। दिस इज जस्ट ए सिंपल समरी ऑफ हाउ द ईयर इज गोइंग टू बी फॉर क्योंकि एवरीबडी। ये तो मुझे लगता है सिर्फ 1 साल की आपने बात बोल दी बस, लेकिन एक जब साल भी बहुत छोटे में, राइट, बिल्कुल बहुत बात है, संक्षेप में, बिल्कुल ताकि सही है। लोगों को थोड़ा सा एक idea लग खुशी जाए हो कि यस द न्यू ईयर इज कमिंग, जस्ट नॉट फॉर सेइंग हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए नहीं है, नहीं है। ये साल वास्तव में बहुत हैप्पी होने वाला है। अपने 31st नाइट को 12 बजे सबको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, फिर भूल जाते हैं। राइट है। But this year is going to be really happy new year for Okay. everybody, whoever, whichever date, time, place, कुछ भी, the blessings of sun is going to come for everybody. Alright, And alright. अब उसमें से तुम कितना सिंथेसिस करती हो, तुम उस एनर्जी को कितना कितना ग्रैब ले करती पाते हो, हो, बिल्कुल ठीक बात है। उसको कितना चैनलाइज कर सकती हो, ये वो 1 to 1 हर depend एक करता पे है। डिपेंड करता बिल्कुल है। ठीक बात है, तो right है। ये इसको सिंथेसिस करने के लिए ये लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि भाई मुझे मेरा साल इस तरीके से प्लान करना है। बिल्कुल ठीक। सो थैंक यू सो मच डिम्पल दी, इतने अच्छे से हमें ये सारी बातें समझाने के लिए, और हम वेट करते हैं अब आपका कि आप हमें मूलांक के अकॉर्डिंग कैसा हमारा 2026 और आगे के 9 साल की हमें कैसे प्लानिंग करनी है, इसके बारे में हम जरूर जानेंगे। थैंक यू, सभी को धन्यवाद। और जैसे रश्मि ने छोड़ ही दिया है, बहुत जल्द दूसरे पॉडकास्ट में आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक सब अपना ध्यान रखें। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच एवरीवन।